सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो है। तो बेटा आज की वीडियो हमारी है कि जो सीबीएसई ने टॉपिक्स रिड्यूस करे हैं ना, उसके बेस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स ने मेरे काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो बेटा ये वीडियो होगी जो भी सीबीएसई ने क्लास 12th में जो भी टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं उनकी हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने रिड्यूस करे हैं और कौन कौन सी यूनिट्स हटाई है। ठीक हो गया बेटा। तो सिलेबस एक लिमिटेड हो गया है। क्या हो गया बेटा? लिमिटेड सिलेबस हो गया है। ठीक हो गया, ड्यू टू कोरोना वायरस। ओके बेटा, तो देखो यहां पर हमारा टॉपिक होगा बेटा क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस करे हैं। देखो तो क्या हो गया, रिवाइज्ड सिलेबस होगा बेटा। क्या होगा? रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ओके बेटा, ऑफ सीबीएसई क्लास 12। सही है बात? क्लियर है बेटा? आपको ये जानना बेटा बहुत जरूरी है कि 12th क्लास में सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज्ड करे और कौन कौन से रिड्यूस कर दिए हैं। ठीक हो गया। पहले मैं सारे यूनिट्स लिख दूंगा। ठीक हो गया बेटा, सारी यूनिट्स लिख दूंगा 12th क्लास के। फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हटाए और कौन कौन सी यूनिट्स हटाई है। ठीक है बेटा, तो टोटल है बेटा हमारे 15 यूनिट्स थी। ठीक है, तो देखो पहला क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट। सही है बात? जो पहले थी बेटा, पहले वो लिख रहा हूं। सेकंड क्या थी बेटा? सॉल्यूशन यूनिट थी। थर्ड क्या थी बोलो जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी। सही है बात? ओके, फोर्थ क्या है बेटा? काइनेटिक्स है। ओके जी, बोलो रे। फिफ्थ क्या थी बेटा? फिफ्थ है हमारी क्या थी? सरफेस केमिस्ट्री है। सही है बात? सरफेस केमिस्ट्री है। सिक्स्थ क्या है बेटा? सिक्स्थ थी हमारा एलिमेंट्स का, यानी मेटलर्जी की यूनिट थी। मेटलर्जी। ओके, मेटलर्जी की यूनिट थी बेटा, मेटलर्जी। ओके, सही है बात? सेवेंथ क्या है बेटा? सेवेंथ हमारे पी ब्लॉक। ओके जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है। एट्थ क्या थी बेटा? एट्थ है हमारी क्या बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सही है बात? समझ रहे हो बात? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा। ओके, नाइन्थ क्या थी बेटा? नाइन्थ है हमारी, नाइन्थ क्या थी जी? बोलो जी। डी ब्लॉक के बाद क्या आएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन था जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके जी, कंपाउंड्स। टेंथ क्या थी बेटा? टेंथ थी हमारी हेलो एल्केन्स। ओके, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सही है। 11th क्या थी जी? 11th यूनिट है हमारी बेटा क्या? एल्डिहाइड्स। ओके, सॉरी, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर। ओके, फिनॉल्स, ईथर। सही है, समझ रहे हो बात? 12th क्या थी बेटा? बोलो जी। 12th थी हमारी एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन बेटा जी। सही है, बहुत बड़ी यूनिट थी बेटा ये। 14 क्या थी? अमीन्स। ओके, 14 क्या थी जी? बोलो जी। 14 क्या थी हमारी? 14 थी हमारी क्या बेटा? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, बायोमोलिक्यूल्स। 15 क्या थी बेटा? 15 थी हमारी क्या थी? बोलो जी। क्या थी हमारी? पॉलीमर। क्या थी बेटा? पॉलीमर यूनिट। ओके, 16 क्या थी? 16 थी बेटा हमारी क्या थी? जितनी भी हमारा ड्रग्स वाली यूनिट। क्या हो गया बेटा? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सही है बात? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो अब देखते हैं, ये था बेटा पुराना सिलेबस की यूनिट्स। अब देखते हैं कौन कौन सी यूनिट हटाई गई है और कौन कौन सी यूनिट्स में क्या क्या चेंज लाया गया है। ओके, तो देखो बेटा, ये यूनिट, ये दोनों यूनिट, ओके, ये दोनों यूनिट हटा दी गई है, पूरी कंप्लीट रिड्यूस कर दी है, पूरी हटा दी गई है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये पार्ट सेकंड था बेटा। ओके, यहां से क्या था बेटा? आपका पार्ट सेकंड था, दो पार्ट्स में बटी हुई है एनसीईआरटी की बुक। ये पार्ट 1 है। ओके, ये पार्ट सेकंड है। सही है जी, बात क्लियर है बेटा? ओके, तो देखो पॉलीमर हटा दिया सीबीएसई ने। ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया पूरा। सही है बात? अब देखो इसमें से क्या हटाई बेटा? मेटलर्जी की यूनिट पूरी रिड्यूस कर दीजिए। समझ रहे हो बात? क्या रिड्यूस कर दिया? मेटलर्जी की यूनिट पूरी रिड्यूस कर दी। ओके बेटा, अब देखो बची क्या क्या, उसमें से क्या क्या। अब जितनी भी यूनिट्स है ना, उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक्स रिड्यूस करे हैं, वो हमें जानने बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? ओके बेटा, तो देखो पहला बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में बाद वाली यूनिट हटा दीजिए, बाद वाले टॉपिक्स हटा दिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर हटा दिए। ठीक हो गया।
मैग्नेटिक कैरेक्टर रिड्यूस कर दिए, सही है बात। और क्या क्या रिड्यूस कर दिया जी, और हमारा कितना जो भी हमारा पी टाइप एन टाइप मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल नेचर का हटा दिया, जितना ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से सारे हटा दिए जी, सही है बात, क्लियर है बेटा, ये हटा दिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में क्या हटाया बेटा उन्होंने, वांट ऑफ फैक्टर हटाया जी, वांट ऑफ फैक्टर हटाया, सही है बेटा, ये हटा दिया, ठीक हो गया, ये वाला पूरा टॉपिक हटा दिया, ठीक हो गया। तो इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं अब नहीं आएंगे, सही है बेटा बात। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो क्या हटाया बेटा, गैल्वेनिक सेल हटाया, ओके, गैल्वेनिक सेल हटा दिया, लेड बैटरी हटा दी, पीवी लेड बैटरीज हटा दिया, समझ रहे हो बात, लेड बैटरी हटा दिया, और क्या हटा दिया बेटा, लेड बैटरीज हटा दिया, और आपका हटा दिया जितनी भी हमारी फ्यूल सेल्स थी, ठीक है, बात क्लियर। और फेराडेज लॉ हटा दिया जी, क्या हटा दिया, जितना ये फेराडेज का लॉ था वो हटा दिया, ओके बेटा। अब बात करते हैं काइनेटिक्स में, तो काइनेटिक्स में बेटा क्या हटाया, काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला हटा दिया, ठीक हो गया, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट हटा दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, आर्हीनियस इक्वेशन हटा दी, आर्हीनियस इक्वेशन हटा दी, और कॉलिजन थ्योरी हटा दी, सही है बात, जो लास्ट वाले दो टॉपिक थे, समझ रहे हो बात, ओके बेटा। सरफेस केमिस्ट्री में देखो क्या हटाया जी, सरफेस केमिस्ट्री में क्या हटाया, लास्ट वाला इमल्शन हटा दिया जी, इमल्शन वाला पूरा टॉपिक हटा दिया, और क्या है जितना भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटालिस्ट हटा दिया, सही है बात, समझ रहे हो बात, ओके बेटा। मेटलर्जी तो पूरी यूनिट हटा दी, ठीक हो गया। पी ब्लॉक में देखो मेन मेन चीजें हटाई हैं जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देख लेते हैं पी ब्लॉक में क्या क्या हटाया, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ बेटा, कुछ टॉपिक रह ना जाए, ओके। तो देखो जी पी ब्लॉक में क्या क्या हटाया जी, बोलो जी। तो देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हटा दिए, ठीक है, ओके बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हटा दिए, और हमारा क्या हटा दिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हटा दिए, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के भी ऑक्साइड्स हटा दिए, ठीक है बेटा, ओके जी, बोलो जी। और फास्फोरस यानी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हटा दीजिए फास्फोरस की, ठीक है, और फॉस्फोरिन्स हटा दिया, ठीक हो गया, फास्फोरस के हैलाइड्स हटा दिए, ठीक है बेटा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस भी हटा दिया, जितना भी वो H3PO4 स्ट्रक्चर हम करते थे ना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हटा दिए, ओके बेटा, समझ रहे हो बात, ठीक है। और उसके बाद क्या हटाया आपका, उसके बाद तो रहा है, और अभी आपको मैं बता देता हूँ बेटा, उसके बाद क्या हटा दिया जी, ओके, सल्फर, हाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग थी ना बेटा, मतलब जो हम क्या करते थे, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हटा दीजिए, ओके, बात समझ रहे हो, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हटा दी बेटा, और क्या क्या बचा, और हमारा कॉन्टेक्ट प्रोसेस हटा दी, और आपका हो गया, और हाँ कॉन्टेक्ट प्रोसेस हटा दी, बस इतना ही हटाया बेटा, ठीक है, बात क्लियर है, और सारा रखा है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में क्या क्या हटाया है, ओके बेटा, डी ब्लॉक में हमारा क्या क्या हटाया है जी, इतना ज्यादा नहीं हटाया, बट फिर भी कुछ टॉपिक आपके साथ हटाए हैं, वो मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखो डी ब्लॉक तो लगभग पूरा है बेटा, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक था ना, डी ब्लॉक पूरा है, एफ ब्लॉक हटा दिया जी, ठीक हो गया। जितना भी एफ ब्लॉक था ना, मतलब लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, और अकरेंस थी, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, सारे हटा दिए जी ये, ओके। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेटा क्या हटाया, केवल क्या रखी है, स्टीरियो केमिस्ट्री रखी है जी, ओके, ऑप्टिकल हटा दी, ऑप्टिकल केमिस्ट्री हटा दी, ओके बेटा, और नॉमेनक्लेचर हटा दिया जी, ठीक है, नॉमेनक्लेचर हटा दिया सीबीएसई ने, सही है बात, समझ रहे हो। और जो लास्ट वाला कंपाउंड्स था ना, लास्ट वाला टॉपिक था कार्बोनिल वाला, कि कार्बोनिल कंपाउंड, सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनिल रिलेटेड टू कार्बोनिल, वो हटा दिया जी। इतनी बात क्लियर है बेटा। पार्ट 1 में ये चीजें हटाई गई हैं, क्या क्या, ये चीजें हटाई गई हैं। पार्ट सेकंड में से तो पूरी दो यूनिट रिड्यूस कर दी, बहुत बड़ी बात है बेटा। हेलो एल्केन में कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, मेनली ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं हटाए गए हैं, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बेटा क्या हटाया गया है, देखो ध्यान से देखना है, ओके जी। तो देखो जी हमारी हेलो एल्केन्स में क्या क्या हटाया इन्होंने, देख लेते हैं बेटा अच्छे से, ओके। तो हेलो एल्केन्स में मेरा क्या हटाया आपने, ज्यादा कुछ तो नहीं हटाया बेटा, एक दो टॉपिक हटाए हैं, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, ओके। देखो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हटाए हैं, क्या हटाए हैं बेटा, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हटाए हैं, जो भी पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है ना वो हटाए हैं जी, समझ रहे हो बात।
पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हटाए हैं, ठीक है, वही वो तो वैसे भी DDT DDQ। ओके, अब अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में आते हैं। अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर में क्या बात करता हूं मैं, उसमें क्या क्या चीज हटाई गई है वो भी अच्छे से देख लो बेटा आप। ओके, तो देखो इसमें से क्या हटाए हैं इन्होंने, हटाए हैं आपका ये जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस थी ना अल्कोहल के फॉर्मेशन की, वो चीज हटा दी बेटा। इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्रोसेस वो हटा दिया। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, मिथेनॉल से बनता था, इथेनॉल से बनता था, ये चीज हटा दी। ठीक है बेटा, अब देखो इथर्स की बात करते हैं, उसमें क्या क्या हटाया वो भी देख लेते हैं बेटा। उसमें भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हटा दी ईथर्स की, ठीक है, और बाकी जू का तू रखा। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कुछ नहीं हटाया, सारा का सारा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अमीन्स में क्या क्या हटाया वो देखो बेटा। जो भी हमारा अमीन्स की वो थी ना बेटा, हम करते थे डाइएजोनियम सॉल्ट करते थे, तो उसकी जो प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज वो हटा दी बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट्स की। किसकी? डाइएजोनियम सॉल्ट्स की, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी अगर मैं बात करता हूँ, डीएनए आरएनए हटा दिया। ओके ओके बेटा, समझ रहे हो बात। और वाइटामिन हटा दिए जी, बायोमोलिक्यूल्स में क्या हटा दिए? वाइटामिन हटा दिए। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। और शुरू की क्या बेटा, लास्ट की पॉलीमर हटा दी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया, ये हटा दिया जी। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा, जितना भी सिलेबस है सीबीएसई ने रिड्यूस किया है या कम किया है, ठीक हो गया। रिवाइज सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो अब अगली यूनिट पे बढ़ते हैं बेटा। देखो सॉलिड कंप्लीट, सॉल्यूशन कंप्लीट, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, सरफेस। अब बात करते हैं पी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट यूनिट है पी ब्लॉक। तो आज बेसिकली मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा पी ब्लॉक का, जो हमें पढ़ना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा जी। क्लियर है बेटा बात? तो इसको रब करते हैं और पी ब्लॉक का सिलेबस पहले लिखवा देता हूं जी। ओके बेटा, सही है, बात क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और बेटा प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस। सही है जी, समझ रहे हो बात? तो देखो डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिलेबस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ रहे हो बात? तो देखो हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा पी ब्लॉक में, वो देख लेते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं जी। पी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है, देखो जी। पहले ग्रुप 15 पढ़ना है। ओके बेटा, ग्रुप 15 की अच्छे से स्टडी करनी है। अकरेंस पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये पूरा पढ़ना है बेटा ग्रुप 15, ठीक है। अब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन, उसमें डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़नी है। ओके, अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़नी है, डाई नाइट्रोजन मतलब N2 की प्रिपरेशन पढ़नी है। ओके, फिर क्या बेटा, NH3 अमोनिया की प्रिपरेशन, जो कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है, जानते हो आप। ओके जी, अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़नी है, सही है बेटा। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है जी, उसके बाद पढ़ना है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, HNO3, सही है बात, समझ रहे हो। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बेटा, ध्यान से देखो, ऑक्सो एसिड ये तो हटा दिया उन्होंने, सही है जी। अब ग्रुप 16 पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है बेटा, ग्रुप 16 पढ़ना है हमें। ग्रुप 16 में अकरेंस पढ़नी है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, सही है बेटा। फिर डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी है, इसमें O2 की प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ेंगे हम। सिंपल ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, सिंपल ऑक्साइड्स, समझ रहे हो बात। ओजोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ओके जी, बोलो जी, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फिर सल्फर के एलोट्रोपिक एसिड्स और एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर बेटा जी, क्लियर है बात। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऑक्सो एसिड्स हटा दिए, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन ये हटा दी बेटा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस हटा दी, केवल जनरल आइडिया है। और ग्रुप 17 पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे ग्रुप 17 में, अकरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी बेटा, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक हो गया। प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ओके जी। फिर HCl की पढ़ेंगे जी, HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड्स की। फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ
क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, सॉरी हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स रखे हैं बेटा जी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, समझ रहे हो बात, हैलोजन। ठीक है बेटा, इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 18 पे आएंगे बेटा हम। ग्रुप 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, नोबल गैसेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, अकरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनिक रेडियाई। ठीक है, फिर हैलोजेंस के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जेनोन के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ जेनोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स ऑफ जेनोन, कंपाउंड्स ऑफ जेनोन बेटा जी। ठीक हो गया, ये सिलेबस हमें पढ़ना है बेटा, किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।